हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ओरा। डेली करंट अफेयर्स में आपका फिर से स्वागत है। आज के सेशन में हम 26 और 27 जून की मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करेंगे अपने कुछ इंपोर्टेंट एमसीक्यूज को। तो बढ़ते हैं अपने पहले एमसीक्यू की तरफ। पहला क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल इनोग्रेटेड द मैंगो फेस्टिवल इन विच कंट्री। देखिए, हाल ही में अपने यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल ने इनोग्रेट किया है मैंगो फेस्टिवल को। तो आपसे पूछा ये गया है कि ये मैंगो फेस्टिवल कहाँ पर मनाया गया। ये मैंगो फेस्टिवल मनाया गया था अपने बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल में। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, बेल्जियम में। उसके बाद द फर्स्ट भारत गौरव tourist train connecting places associated with Ramayan circuit in India and Nepal was flagged off from Safdarjung railway station in Nai Delhi. Who has flagged off this train? देखिए, हाल ही में एक भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन के नाम पर एक ट्रेन चलाई गई है जो कि इंडिया में राम से संबंधित जितने प्लेस हैं और नेपाल में जितने भी राम से संबंधित प्लेस हैं उनको कनेक्ट करेगी। ठीक है, तो इस रेल को हरी झंडी किन्होंने दिखाई थी? तो इस रेल को जो हरी झंडी दिखाई थी वो दो लोगों ने दिखाई थी। एक तो थे अपने रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, अश्विनी वैष्णव। और दूसरे थे जी किशन रेड्डी जो कि अपने कल्चरल मिनिस्टर हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो है डी ऑप्शन ए एंड बी, यानी अश्विनी वैष्णव रेलवे मिनिस्टर और जी किशन रेड्डी जो अपने कल्चरल मिनिस्टर हैं, इन दोनों ने इस ट्रेन को क्या है, हरी झंडी दिखाई है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द गोल्ड रिफाइनिंग एंड रिसाइकलिंग रिपोर्ट, इंडिया emerged as the dash largest gold recycler in the world by recycling 75 tons in 2021। देखिए, हाल ही में गोल्ड रिफाइनिंग एंड रिसाइकलिंग रिपोर्ट के अनुसार भारत 75 टन सोने को रिसाइकल करने के बाद कौन सी पोजीशन पर आया है, जिसमें यह तय किया जाता है कि ये कितना सोना रिसाइकल करता है। और ये जो रिपोर्ट है वो 2021 की रिपोर्ट है, यानी भारत ने 2021 में कितने टन, सॉरी, ये 75 टन जो सोना है उसको रिसाइकल करके चौथी पोजीशन पर भारत आया है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी भारत 75 टन सोना 2021 में रिसाइकल करके चौथी पोजीशन पर आया है गोल्ड रिफाइनिंग और रिसाइकलिंग रिपोर्ट में। उसके बाद द ओरेकल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर ओसीआई बेस्ड इन विच कंट्री हैज लॉन्च्ड ओसीआई डेडिकेटेड रीजन फॉर इंडिया मार्केट। देखिए, हाल ही में ओरेकल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर डेडिकेटेड रीजन इंडियन मार्केट के लिए लॉन्च की है। तो आपको बताना है जो ये ओरेकल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस देश से संबंधित किस कंट्री से संबंधित एक नेटवर्क है, एक ओरेकल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ये कंपनी जो है ओरेकल, ये यूएसए से संबंधित है, यूएसए बेस्ड कंपनी है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो रहेगा सी, यूएसए। ठीक है, उसके बाद इन ओकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स नॉर्वे एंड सिंगापुर हैव टॉप्ड। देखिए, जो ओकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स है इसमें नॉर्वे और सिंगापुर ने टॉप किया है। एक तो क्वेश्चन यही होता है। दूसरा क्या है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन दिस इंडेक्स। आपको बताना है कि इस इंडेक्स में इंडिया की पोजीशन क्या रही है। तो ओकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में जो इंडिया की पोजीशन रही है वो 115 रही है, यानी यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए ऑप्शन है, यानी 115, 115वीं पोजीशन भारत की रही है ओकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में। उसके बाद यूनियन कम्युनिकेशन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव inaugurated the India Pavilion at the Technology Exhibition Viva Tech 2020। This exhibition was held in which city? आपको बताना है कि हाल ही में जो अपने कम्युनिकेशन मिनिस्टर और रेलवे मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, इन्होंने इनोग्रेट किया है इंडिया पवेलियन को, कहां पर, एक एग्जीबिशन में जिसका नाम है वाइवा टेक 2020। ठीक है, तो ये एग्जीबिशन कहां पर हो रहा था, आपसे ये पूछा गया है। तो ये एग्जीबिशन हो रहा था पेरिस, फ्रांस में। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, पेरिस, फ्रांस। उसके बाद
हु अज्यूम्ड एडिशनल चार्जेस एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एनएसआईसी। एनएसआईसी के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो ये संभाला है अपने पी उदय कुमार। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, पी उदय कुमार। पी उदय कुमार बने हैं एनएसआईसी के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर। उसके बाद इंडियाज जी सेट 24 सैटेलाइट launched recently. The entire capacity on board is leased to which company? देखिए, आपको बताना है कि हाल ही में इंडिया ने लॉन्च किया है अपने GSAT-24 सैटेलाइट को, ठीक है। और इस सैटेलाइट की जितनी भी कैपेसिटी है, वर्किंग कैपेसिटी है या कमर्शियल वर्किंग कैपेसिटी है, वो किसको लीज पर दी जाएगी? तो ये दी जाएगी एक डीटीएच प्लेटफॉर्म जिसका नाम है टाटा प्ले। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी सारा का सारा जो वर्किंग कैपेसिटी है वो टाटा प्ले को सौंप दी जाएगी, लीज पर दे दी जाएगी इस सैटेलाइट की। यानी ये जो सैटेलाइट जो भी काम करेगा, जो भी कम्युनिकेशन के फील्ड में जो भी काम करेगा, उसको वो किसका करेगा? वो टाटा प्ले, एक ब्रॉडकास्टर है, ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी टाटा प्ले, उसका करेगा, ठीक है। उसके बाद what is the present rank of India men's football team in the latest FIFA world ranking? देखिए 2021 की जो रैंकिंग थी वो 106 थी। अब क्या हो गया है, इंडिया 2 पोजीशन ऊपर खिसक गया है और अब इंडिया की रैंकिंग कितनी हो गई है फीफा में? ये हो गई है 104। तो यहां पर आपको बताना था, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम का पार्ट बन सकता है कि फीफा में जो इंडिया की रैंकिंग है वो कितनी है। फीफा में इंडिया की रैंकिंग है 104। यहां पर करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, 104, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मिलेट्स इन 2022? 2022 के नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मिलेट्स यानी बाजरे पर जो एक कॉन्फ्रेंस हुई है 2022 में, इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी द फ्यूचर सुपर फूड ऑफ इंडिया। द फ्यूचर सुपर फूड फॉर इंडिया, ये इस साल की द कॉन्फ्रेंस ऑन मिलेट्स की थीम थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, यानी एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? ये बने हैं दिनकर गुप्ता। यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, दिनकर गुप्ता बने हैं एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नए डायरेक्टर जनरल। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट हैज बिकम द फर्स्ट एयरपोर्ट इन द कंट्री टू रन एंटायरली ऑन हाइड्रो एंड सोलर पावर? देखिए आपको बताना है कि हाल ही में एक हवाई अड्डे का नाम बहुत ही न्यूज में था, और ये इसलिए न्यूज में था कि ये भारत का पहला एक ऐसा एयरपोर्ट है जो टोटली रन करता है हाइड्रो एंड सोलर पावर्स पर, ठीक है। तो आपको बताना है कि उसका नाम क्या था। तो ये था अपना इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली। तो दिल्ली का एक बहुत ही जाना माना एयरपोर्ट है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये फुली वर्क करता है हाइड्रो एंड सोलर पावर पर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च्ड 17th साला प्रवेशो उत्सव द ड्राइव टू एनरोल स्टूडेंट्स इन प्राइमरी स्कूल इन द स्टेट? देखिए हाल ही में प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के एडमिशन को लेकर एक बहुत ही अच्छी स्कीम लॉन्च की गई है, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, और इस इनिशिएटिव का ये 17वां क्या था, संस्करण था। तो ये जो 17वीं साला प्रवेशोत्सव है, ये कहां पर लॉन्च की गई है? ये लॉन्च की गई है अपने गुजरात में। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है गुजरात, ठीक है। उसके बाद डैश विल होस्ट 2023 मीटिंग ऑफ G20 इन इन्फ्लुएंशियल ग्रुप ऑफ द वर्ल्ड मेजर इकोनॉमी? देखिए वर्ल्ड की जो मेजर इकोनॉमीज हैं वो मिलेंगी कहां पर? एक कॉन्फ्रेंस रखी जाती है जिसको बोलते हैं G20 की मीटिंग, ठीक है, G20 मीटिंग। तो ये जो G20 मीटिंग है इसको होस्ट कौन करेगा? इसको होस्ट करेगा जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर 2023 की G20 मीटिंग को होस्ट करने जा रहा है। उसके बाद रिसेंटली हाल ही में क्या हुआ है, द वर्ल्ड बैंक अप्रूव्ड ए प्रोजेक्ट वर्थ 1000 करोड़ इन द हिली रीजन ऑफ उत्तराखंड। इट इज रिलेटेड टू डैश।
तो आपको बताना है कि हाल ही में जो वर्ल्ड बैंक है उसने एक प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है और उसने कहा है कि वो 1000 करोड़ रुपया उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेगा। और ये जो प्रोजेक्ट है वो उत्तराखंड का प्रोजेक्ट रहेगा। आपको ध्यान रखना है, आपको बताना है जो ये प्रोजेक्ट है वो किस फील्ड से रिलेटेड है। तो ये जो प्रोजेक्ट है वो रेन फेड फार्मिंग से रिलेटेड है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। रेन फेड फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने उत्तराखंड के एक प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है और ये जो वर्ल्ड बैंक है इस पर 1000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपनी इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। देखिए 25 जून को मनाया जाता है, पहली न्यूज क्या है, 25 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ सी फारर 2022। देखो जो सी फेरर होते हैं ना उनके लिए एक इंटरनेशनल डे बनाया जाता है जो कि 25 जून को मनाया जाता है। अगर हम बात करें द डे ऑफ सी फेरर इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन 25 जून, यानी 25 जून को हम मनाते हैं डे ऑफ द सी फेरर। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये एक सी फेरर को के कंट्रीब्यूशन को इकोनॉमी में सी फेरर के जो कंट्रीब्यूशंस हैं उनको याद रखने के लिए ये डे मनाया जाता है। अगर हम बात करें इस डे की शुरुआत हुई थी एक कन्वेंशन से और ये कन्वेंशन का नाम था द इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन एंड वॉच कीपिंग फॉर सी फेरर, जिसको बोलते हैं STCW। ठीक है, और ये कन्वेंशन हुआ था 1978 में मनीला में फिलीपींस में। ठीक है, मनीला फिलीपींस में ये कन्वेंशन हुआ था और इसी में ये तय किया गया था कि हम क्या करेंगे, एक डे मनाएंगे जिसका नाम रहेगा डे ऑफ द सी फेरर। ठीक है, और ये जो सी फेरर्स होते हैं उनके कंट्रीब्यूशन के लिए, देखो ये परिवार को छोड़कर क्या है समुद्रों में रहते हैं, तो उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसको याद रखने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए, ठीक है, ये दिन मनाया जाएगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। देखिए क्या है, SS मुंद्रा अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ BSE भारत बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। देखिए SS मुंद्रा बनेंगे चेयरमैन BSE के। अगर हम बात करें SS मुंद्रा की तो SS मुंद्रा ये एक पब्लिक इंटरेस्ट डायरेक्टर टू लीड द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज जिसका नाम है BSE मुंबई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जो SS मुंद्रा है वो लीड करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट जिसका नाम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये आपको ध्यान रखना, यहाँ पर दो क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं कि मुंबई भारत की सॉरी दुनिया की सबसे बड़ी जो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है वो कौन सी है, वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। उसके बाद इसको कौन लीड करेंगे, इसके डायरेक्टर कौन बनेंगे, ये SS मुंद्रा बनेंगे। इसके चेयरमैन बोल सकते हैं और डायरेक्टर बोल सकते हैं, ये है SS मुंद्रा। अगर हम बात करें SS मुंद्रा जी रिप्लेस करेंगे जस्टिस विक्रमजीत सेन को। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो SS मुंद्रा जी हैं वो किसके प्लेस पर, उन्होंने किसको रिप्लेस किया है, तो ये किया है जस्टिस विक्रमजीत सेन को। अगर हम बात करें तो SS मुंद्रा ये RBI के डिप्टी गवर्नर भी रहे हैं 2017 में। और अब हम बात करते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE की स्थापना और लोकेशन की। अगर हम बात करें BSE का हेडक्वार्टर ये मुंबई में है और इसकी स्थापना हुई थी 9 जुलाई 1875 को। और इसके जो की पीपल हैं, एक तो चेयरमैन पूछा जाता है, चेयरमैन है SS मुंद्रा जो अब नए बन गए हैं, और MD और CEO हैं आशीष चौहान। तो आपसे पूछा जा सकता है MD CEO आशीष चौहान के बारे में, SS मुंद्रा जी के बारे में, और जो लोकेशन है इसकी BSE की वो मुंबई है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इस इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको कवर करने हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए NSE एंड BSE ये दोनों स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इन्होंने अप्रूव किया है मर्जर ऑफ PVR और INOX को। ठीक है, इसके बारे में डिटेल पढ़ते हैं। देखिए क्या है, द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसका नाम है NSE, इन्होंने अप्रूव किया है मर्जर ऑफ मल्टीप्लेक्स चेन PVR को, PVR और INOX लीजर को। ठीक है, एक तरीके से देखो PVR और INOX क्या है, ये मल्टीप्लेक्स चेन सिस्टम है। एक तरीके से ये क्या प्रोवाइड करते हैं, आपको थिएटर प्रोवाइड करते हैं। तो इन दोनों के मर्जर को BSE ने और NSE ने क्या कर दी है, मंजूरी दे दी है। अगर हम बात करें तो जो ये 2 मल्टीप्लेक्स कंपनियां हैं ये मर्ज होने वाली हैं, और अगर ये मर्ज हो जाती है तो इसके क्या बनेंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनेंगे, इसके मैनेजिंग डायरेक्टर बनेंगे अजय बिजली। अजय बिजली इसके मैनेजिंग डायरेक्टर बनेंगे। और
अगर हम बात करें नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की तो वो बनेंगे पवन कुमार जैन। तो आपसे पूछा जा सकता है, हो सकता है आगे फर्दर क्या है, जो ये दो मल्टीप्लेक्स कंपनियां हैं ये मर्ज हो जाएं, और मर्ज होने के बाद आपसे पूछा जा सकता है कि जो मर्जिंग कंपनी बनेगी उसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है और उसके नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन है। उसके बाद हम बढ़ते हैं, साउथ कोरिया ने सेंड किया है पहला सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट यूजिंग ए डोमेस्टिक नूरी रॉकेट। तो आपके लिए नूरी भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है कि साउथ कोरिया का ये पहला सैटेलाइट है। साउथ कोरिया ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया है और रॉकेट का नाम है नूरी रॉकेट। ठीक है, अगर हम बात करें साउथ कोरिया की, साउथ कोरिया ने लॉन्च कर दिया है पहला सैटेलाइट सक्सेसफुली यूजिंग ए होम ग्राउंड रॉकेट बूस्टिंग द नेशन एक्सपेंडिंग एरोस्पेस एम्बिशंस। एक तरीके से जो साउथ कोरिया का ये पहला जो सैटेलाइट है वो सक्सेसफुल हुआ है, उसकी लॉन्चिंग सक्सेसफुल हुई है। इस सैटेलाइट को जो ले जाने वाला रॉकेट था वो था नूरी। तो आपको याद रखना है कि जो 3 स्टेज नूरी रॉकेट है वो उसकी जो उड़ान है वो सक्सेसफुल हो चुकी है, और ये क्या कर रहा है, ये लॉन्च किया गया है एज ए वर्किंग परफॉर्मेंस वेरिफिकेशन सैटेलाइट। यानी सैटेलाइट हमारे यहाँ पर वर्क करते हैं नहीं करते हैं, इस चीज को टेस्ट करने के लिए साउथ कोरिया ने क्या किया है, इस सैटेलाइट को एज ए वर्किंग परफॉर्मेंस वेरिफिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है। और ये लगभग 435 मील 435 मील की दूरी पर ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें तो कोरिया के प्रेसिडेंट कौन है, ये हैं योन सुक योल। योन सुक योल साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट है। अगर हम बात करें करेंसी की तो कोरियन रिपब्लिक वोन यहाँ पर करेंसी है और यहाँ की कैपिटल सियोल है। ठीक है, उसके बाद चाइना ने भी लॉन्च कर दिया है एक 3 न्यू यागन 35, यागन 35 बोलते हैं, यागन 35 बोलते हैं इसको, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। ये एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है यागन 35, इसको लॉन्च किया है चाइना ने। अगर हम बात करें तो चाइना ने एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जिसका नाम है यागन 35, यागन 35 को लॉन्च किया, यागन 35 को लॉन्च किया है कहां से, ये किया है सी चैंग सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर इन सीचाउन प्रोविंस इन साउथ वेस्ट चाइना। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो यागन 35 सैटेलाइट है जो चाइना ने हाल फिलहाल में ही लॉन्च किया है वो कहां से लॉन्च किया है। तो चाइना ने इस यागन 35 सैटेलाइट को लॉन्च किया है फ्रॉम सीचैंग सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर इन सिचुआन प्रोविंस इन साउथ वेस्ट चाइना। तो आपके लिए ये जो प्लेस है थोड़ा सा नाम अजीब है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये चाइना का एक सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर है। ठीक है, तो जो सैटेलाइट है वो उसका नाम क्या है और कहां से इसको लॉन्च किया है, किस देश ने लॉन्च किया है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद गरुड़ा एरोस्पेस इन इंडिया ड्रोन स्टार्टअप टू एस्टेब्लिश ए फैसिलिटी इन मलेशिया। देखिए जो गरुड़ा एरोस्पेस है ये एक इंडियन ब्रांड है। ठीक है, ये ड्रोन बनाता है। इन्होंने मलेशिया में क्या है अपनी फैसिलिटीज को प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने की सोची है। अगर हम बात करें गरुड़ा एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड की तो इन्होंने इनोग्रेट किया है एक मैन्युफैक्चरर जो एक ड्रोन मैन्युफैक्चर है। इन्होंने ड्रोन एज ए सर्विस यानी DAAS प्रोवाइडर बेस्ड इंडिया कंपनी है और इन्होंने 115 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने की सोची है मलेशिया में। ठीक है, तो अपनी फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए गरुड़ा एरोस्पेस जो कि एक ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इन्होंने 115 करोड़ रुपए मलेशिया में इन्वेस्ट करने की सोची है। अगर हम बात करें गरुड़ा एरोस्पेस के फाउंडर और सीईओ की तो इसके फाउंडर और सीईओ हैं अग्नेश्वर जयप्रकाश। अग्नेश्वर जयप्रकाश क्या है, गरुड़ा एरोस्पेस के फाउंडर और सीईओ हैं। अगर हम बात करें तो फाउंडर एंड सीटीओ ऑफ हिलसे ड्रोन, ये क्या है, मलेशिया की एक ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जहां पर ये जो अपनी गरुड़ा एरोस्पेस 115 करोड़ रुपए लगाएगी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है HIILCE ये ड्रोन कंपनी है मलेशिया की। इसके डायरेक्टर कौन है, इसके फाउंडर हैं षणमुगम एस थंगावेलो। ठीक है, षणमुगम एस थंगावेलो। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें मलेशिया की कैपिटल की तो इसकी मलेशिया की कैपिटल है कुआलालंपुर और जो करेंसी है मलेशिया में चलती है वो है मलेशियन रिंगट और फॉर्मली नोन एज मलेशियन डॉलर। ठीक है, इसको मलेशियन डॉलर भी बोलते हैं और इसको बोलते हैं मलेशियन रिंगट। ठीक है, उसके बाद श्याम शरण फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी चूजन टू लीड द इंडिया इंटरनेशनल सेंटर। देखिए
हाल ही में श्याम शरण जी को, जो कि हमारे पूर्व विदेश सचिव हैं, उनको चुना गया है इंटरनेशनल सेंटर, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर को लीड करने के लिए। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है और ये पेपर में पूछी जा सकती है कि इंडिया इंटरनेशनल सेंटर को के चेयरमैन कौन बनेंगे, ये बनेंगे श्याम शरण जी। अगर हम बात करें इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के प्रेसिडेंट जो बनेंगे, वो बनेंगे फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी एंड प्राइम मिनिस्टर स्पेशल एनवॉय फॉर न्यूक्लियर अफेयर एंड क्लाइमेट चेंज श्याम शरण जी। देखिए, श्याम शरण जी की जो पहले वाली पद था वो था फॉरेन सेक्रेटरी के रूप में, और ये थे अपने प्राइम मिनिस्टर की स्पेशल एनवॉय में न्यूक्लियर अफेयर एंड क्लाइमेट चेंज थे। यानी जो भी न्यूक्लियर अफेयर्स और क्लाइमेट चेंज पर जो विवाद होता था उनको, उन पर एडवाइस देने के लिए इनको रखा गया था, श्याम शरण जी को। और अब ये इंडिया इंटरनेशनल सेंटर को क्या करेंगे, लीड करेंगे। अगर हम बात करें तो इनकी दो किताबें हैं जो आपसे पूछी जा सकती है, बहुत फेमस किताबें हैं दोनों। तो इनकी पहली किताब थी हाउ इंडिया सी द वर्ल्ड, कि भारत कैसे दुनिया को देखते हैं, ये क्या है, इनकी पहली किताब थी और ये 2017 में रिलीज हुई थी। इनकी दूसरी किताब जो हाल फिलहाल में रिलीज हुई है, हाउ चाइना सीज इंडिया एंड द वर्ल्ड, कैसे चाइना इंडिया को देखता है और वर्ल्ड को देखता है, चाइना का क्या प्रति एक तरीके से ऐसे कह सकते हैं क्या परसेप्शन है इंडिया को लेकर और वर्ल्ड को लेकर, ये किताब लिखी है इन्होंने, हाल ही में इसको रिलीज किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद कैंपस पावर, ए न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर स्टूडेंट फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक। देखिए, आईसीआईसीआई बैंक ने क्या किया है, एक प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म खोला है जिसका नाम है कैंपस पावर। ठीक है, और ये जो कैंपस पावर प्लेटफॉर्म है ये स्टूडेंट्स के लिए है। इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो आईसीआईसीआई बैंक ने क्या किया है, अनवील किया है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को जिसका नाम है कैंपस पावर। और ये कैंपस पावर क्या करता है, ये स्टूडेंट्स को हेल्प करेगी जो वो हायर एजुकेशन पाना चाहते हैं इंडिया में, अब्रॉड। ठीक है, जो भी स्टूडेंट हायर एजुकेशन पाना चाहते हैं इंडिया में रहकर या फिर अब्रॉड जाकर, उनको हेल्प करेगी, उनको गाइड करेगी ये कैंपस पावर, जो कि एक प्लेटफॉर्म है आईसीआईसीआई का। ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक का। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर कोई स्टूडेंट कनाडा पढ़ना चाहता है, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम पढ़ना चाहता है, जर्मनी पढ़ना चाहता है या ऑस्ट्रेलिया पढ़ना चाहता है, उन स्टूडेंट्स को फंड भी प्रोवाइड करेगी, उनको गाइडेंस भी प्रोवाइड करेगी, उनको एकेडमिक्स नॉलेज भी प्रोवाइड करेगी। ये कौन प्रोवाइड करेगी, कैंपस पावर पोर्टल, जो कि आईसीआईसीआई बैंक का है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक के जो सीईओ हैं वो संदीप बख्शी हैं, इसका हेडक्वार्टर वडोदरा में है और इसके फाउंडर है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एक तरीके से आईसीआईसीआई बैंक की ये फुल फॉर्म भी है, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये आपसे पूछा जा सकता है आईसीआईसीआई बैंक की फुल फॉर्म, और इसकी स्थापना हुई थी वडोदरा में 1994 में। उसके बाद साइक्लिस्ट रोनाल्डो सिंह, फर्स्ट इंडियन साइक्लिस्ट टू विन सिल्वर एट एशियन चैंपियनशिप। देखिए, भारत के पहले साइक्लिस्ट जिसका नाम है रोनाल्डो सिंह, इन्होंने जीता है भारत के लिए एक सिल्वर मेडल, कहां पर, एशियन चैंपियनशिप में। अगर हम बात करें रोनाल्डो सिंह की, रोनाल्डो सिंह इन्होंने मेड साइकिलिंग हिस्ट्री, एक तरीके से साइकिलिंग का इतिहास रचा है और ये बन गए हैं पहले भारतीय साइकिलिस्ट जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो इन्होंने केंटो, इनका जो मुकाबला था उसका वो मुकाबला था केंटो यामासाकी ऑफ जापान। केंटो यामासाकी ऑफ जापान के साथ इनका मुकाबला रहा और उनसे ये पीछे रह गए, इसलिए सिल्वर मेडल मिला है। गोल्ड मेडल किसको मिला है, केंटो यामासाकी ऑफ जापान को। ठीक है, कड़ा मुकाबला था ये, ऐसा कह सकते हैं कुछ ही पल से ये चूक गए। उसके बाद श्रेया लंका फ्रॉम ओडिशा ज्वाइन ब्लैक स्वान एंड बिकम फर्स्ट के पॉप स्टार इन इंडिया। देखिए, भारत की पहली के पॉप स्टार बनी है श्रेया लंका, जो कि ओडिशा की रहने वाली हैं, और इन्होंने वर्ल्ड के फेमस एक तरीके से ऐसे कह सकते हैं बैंड को, एक तरीके से बैंड में इन्होंने जगह हासिल की है जिसका नाम है ब्लैक स्वान। ठीक है, श्रेया लंका ने क्या है, एक जो फर्स्ट इंडियन वुमेन है, इन्होंने क्या किया है, अपना करियर सक्सेसफुली लॉन्च किया है। ये बन गई है भारत की के पॉप परफॉर्मर। ठीक है, इंडिया की पहले के पॉप परफॉर्मर बन गई हैं, और इन्होंने एक ब्राजीलियन वुमेन जिसका नाम है गैब्रिएला डेल्सिन, ठीक है, इनके साथ इन्होंने क्या है, ब्लैक स्वान
डॉक्टर म्यूजिक कंपनी है जो कि एक तरीके से एक बैंड है, म्यूजिक बैंड है, उसको ज्वाइन किया है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि ब्राजीलियन वुमेन जिसका नाम है गैब्रिएला डेल्सिन, इसको ज्वाइन किया है अपने श्रेया लैंका ने, और श्रेया लैंका इसके साथ बन गई है भारत की पहली पॉप सिंगर। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। और उसकी उम्र जो महज है वो है 18 साल की। ठीक है, ये उड़ीसा की रहने वाली है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके साथ ही आज की न्यूज समाप्त होती है, और आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू वेरी मच।